अच्छा जी। सर अहमद भाई ने एक जुमला बनाया था, सॉरी हाँ स्टार्ट पे मैं पूछ रहा हूँ, जी जी। अखी का ना, कि इस मेरा भाई हो गया अखी, हाँ हाँ और उसका भाई क्या होगा, या तुम्हारा भाई क्या होगा, हाँ, तुम्हारा। वो मैंने छोड़ दिया था, कल मैंने छोड़ दिया था। और उसको आज भी छोड़ देते हैं, खैर कोई मसला नहीं। ओके लेकिन आप ओके। उसको बना भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। एक लफ्ज है अब, और एक है अख। ठीक है। अब जी का मतलब होता है बाबा, और अख का मतलब होता है भाई। ठीक है, दोनों एक तरह से बनते हैं। अगर आपने कहना हो मेरा अब्बू, मेरे अब्बू, ठीक है, तो आपने कहना है अबी, अबी। और अगर आपने कहना हो मेरा भाई, आपने कहना है अखी। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, अबी जी जी। और अखी। सेम, जब आपने कहना हो ना कि उसका, सॉरी तुम्हारा, चलो तुम्हारा पहले कर लेते हैं। तुम्हारा बाबा, तो आपने अबू कर देना है इसको, अबू, अबू। और इसको आपने अखू कर देना है, अखू का, वही का जो अभी हमने कहा था, अखू का, अबू का। ठीक है, तुम्हारा भाई मेरा भाई। ये थोड़ा सा इसमें बाकी बाकी लफ्जों से ये चेंज है। ठीक है, तो हमारे जो उर्दू में होता है अबू, वही अबू है। अबू का तुम्हारा बाबा, अखू का तुम्हारा भाई। इसी से जो है हमने कहना है, इसी को चेंज करना है हमने। अबू हो, अखू हो। ये मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आपने पूछा तो मैंने कहा चलो बता दूं आपको। वैसे इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, इसलिए मैंने आपको इसको नहीं बताया था। तो बाकी तो ये ठीक है, अबू हो और अखू हो, बाकी वो सारा वही है जो हम लोग करते रहे हैं। इसको खैर खैर हम फिलहाल छोड़ देते हमारा हैं। हम हाँ, हमारा हमारे बाबा मतलब कैसा, मतलब हमारे वो भाई हमने अभी तक पढ़ा कि नहीं ना, हमारा भाई। हमने तो वो नहीं अच्छा पढ़ा अभी अच्छा। तक। हमारा तो नहीं पढ़ा हमने अभी तक ना। हमारा ठीक है। हमारा हमारा तो अब हमें सिर्फ हमने तीन पढ़े हैं ना, मेरा, तुम्हारा, उसका। अभी तक तीन उसका। पढ़े। हाँ, तो उसका के लिए हु लगाते हैं ना, तो होगा अबू हो, अखू हो। बाकी सब लफ्ज उस तरह ही होगी, बाकी सारे वही हैं। किताब हु, रब हु, उम हु, वो सारा वही रहेगा। सदीक हु, वो वही रहेगा सारा। लेकिन ये अबू और अखू का थोड़ा सा चेंज है, इसलिए आपको नहीं बताया था। चलो आपने पूछा तो मैं बता दिया। अच्छा जी, दोबारा आते हैं अपने सबक की तरफ। आज का सबक, आज हम एक नया सीखने लगे हैं, सवाल जो कि हम रोजाना करेंगे, रोजाना करेंगे, रोजाना करेंगे, यहाँ तक कि आप थक जाएंगे, कहेंगे सर ये क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या सवाल है। वो सवाल है जी मौसम के हवाले से। सवाल है जी कैफा, इसको मिला दो, कैफल जौ, जौ, कैफा जौ, 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 कैफल जौ, मौसम कैसा है। कैफल जौ, कैफल जौ। ठीक है जी, कैफल जौ। इसका जवाब ये है, शुरू करेंगे मौसम से। ये जौ का मतलब है मौसम। अल जौ वो, शुरू यहां से करेंगे कि मौसम जो है, अल जौ वो जमील, मौसम खूबसूरत है। अल जौ वो जमील, मौसम खूबसूरत है। अच्छा, अल जौ वो मुअतदिल, नॉर्मल है। अल जौ वो मुअतदिल, उर्दू का लफ्ज है। मौसम नॉर्मल है। ये दोनों लफ्ज तो आपको आते हैं पहले से, जमील और मुअतदिल तो आते हैं आपको, ये दो याद कर लें। अलजो बारिद, मौसम ठंडा है। बारिद, मौसम ठंडा है। अलजो बारिद। आप जरा बोले, मैं 10 दफा बोलूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्यों इतना ज्यादा बोल रहा हूँ। आप अपने पास, जब मैं बोल रहा होता हूँ ना, आप अपने पास 12 दफा जल्दी से दोहरा दें, बारिद 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 बारिद। ये फिर आपको नहीं भूलेगा। समझ रहे बात को ना। जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं 3-4 दफा दोहराता हूँ, उसकी वजह से समात होती है कि आपकी समात इसको बार बार सुने, ये लफ्ज, इस लफ्ज को। लेकिन अगर आप जुबान को तकलीफ नहीं देंगे ना, तो ये फिर आपको याद नहीं रहेगा, मेरा कहना सिर्फ काम नहीं देगा आपको। ठीक है, तो क्या लफ्ज है ये?
बारिश 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 हाँ बारिश बारिद ये क्या लफ्ज है? معتدل वेरी नाइस। الجو جميل، الجو معتدل، الجو بارد، الجو حار، गर्म है मौसम हॉट, حار, الجو حار, मौसम गर्म है। ये चार मौसम हो गए आपके पास। चले मैं पूछता हूँ आपसे, शहजाद भाई, कैफ الجو? अल जाउल जमील। हाँ लेकिन ख्याल रखो ना यहाँ पे कि जमील के ऊपर अलिफ लाम नहीं है, ये नहीं लगाना, इससे बड़ा फर्क आएगा। हाँ क्या है, मौसम कैसा है? الجو अल जाउ जमील। वेरी नाइस। कैफ الجو? एक और मौसम बता दें। الجو بارد हाँ जी। अहमद कैफ الجو? الجو بارد बारिद, الجو बारिद, والله बारिद। अच्छा यार, हम लोग जुबान ऐसे ना बोलते रहते हैं, साथ में कसमें भी खा रहे होते हैं साथ में, कि मौसम बड़ा ठंडा है, कसम है बड़ा ही मौसम ठंडा है यार, कसम है। हर बात में ऐसे कहते हैं। तो आप भी कहें वल्लाहि अल्लाह जमील वल्लाहि अलजो बारिद वल्लाहि, अगर में ऐसे बोलते हैं, आप भी इस्तेमाल किया करें। तो ये मैंने आपको वैसे एक स्लाइड दिखा दी ताकि आप लोग इसको भी याद रखें। आज हम फेमिनिन को पढ़ने लगे हैं, जरा फेमिनिन के अल्फाज को, और मैं चाहूंगा कि आज आपको मुअन्नस के हवाले से थोड़ा सा बताऊं। मुअन्नस के बारे में, बल्कि हम मंडे को मुअन्नस को पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मंडे को इंशाल्लाह इसको आज इतना पढ़ेंगे जितना इसमें लिखा हुआ है। नदा कहती है अस्सलाम वालेकुम, हुदा कहती है वालेकुम अस्सलाम। नदा लफ्ज है नदा। नदा ने कहा हाजिही उख्ती, हाजिही उख्ती, चेंज हो गया यार, नया रिश्ता निकल आया है, बहन वाला। पहला लफ्ज जो चेंज हुआ वो आपको दिखा रहा हूं। हाजा को चेंज कर दिया उन्होंने, हाजिही कर दिया। हाजिही, इसका मतलब ये हुआ अगर फेमिनिन हो, फेमिनिन, ठीक है, इशारा करना हो किसी मुअन्नस चीज की तरफ, मुअन्नस खातून की तरफ, या मुअन्नस चीज है कोई, तो आपने हाजिही कहना है। जैसे हाजिही फातिमा, ये फातिमा है। या आपने कहना है हाजिही मदरसा, ये स्कूल है। मदरसा मुअन्नस है, उसके आखिर में गोलता होती है, मदरसा के आखिर ऐसे ना गोलता है मदरसा। तो आपने कहना है हाजिही मदरसा, या आपने कहना है हाजिही शजरा, ये दरख्त है। और भी कोई ऐसे मशहूर मुअन्नस, तो जिसे यहाँ लिखा, ये लिखा हुआ है ना यार, ये लिखा हुआ है भाई, चेंज कर दिया इन्होंने अख को। अख एक लफ्ज था, अखी था, ठीक है, उन्होंने उसको अब बहन कर दिया तो उख्त कर दिया, उख्त। अब जरा थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि अलिफ के ऊपर पेश है बहन वाले में, यहाँ पर जबर है अखी, लेकिन यहाँ पर होगा उख्ती, उख्ती। इसलिए मैं फिर आपको याद दिला दूं कि आपने रोमन में लिखना है, अरबी में नहीं लिखना। अरबी आपको खुद आएगी, खुद फ्री में आएगी, प्लीज आप अपने इंग्लिश पे तवज्जो दें। उख्ती ऐसे लिखें, ऐसे लिखें प्लीज, कोई भी गलत ना बोले, तलफ्फुज बिल्कुल गलत नहीं चाहिए। तो यहाँ पे था हमारे पास अख, हाजा अखी, उसको चेंज कर दिया और कहते हैं हाजिही उख्ती, ये मेरी बहन है। अच्छा जी, इसके बाद उन्होंने कहा हिया तबीबा, हिया तबीबा। तो हिया, हिया जो है, हिया चेंज कर दिया इन्होंने। हमारा लफ्ज था हुआ, हुआ ही के लिए आता था हुआ, लेकिन यहां पर कर दिया शी, नॉट इज इक्वल टू हिया। हिया का मतलब है शी। तो हिया तबीबा, अब इसको भी चेंज कर दिया। यहाँ पे आखिर में गोल ता लेके आ गए हैं, पहले नहीं थी यहाँ पे। हुआ तबीब, डॉक्टर होता ना, कोई बंदा होता तो हम कहते हुआ तबीब, लेकिन तबीब को उन्होंने कर दिया तबीबा। ये एक काम हमारे साथ कर दिया उन्होंने।
अहलन व सहलन, खुश आमदीद, अहलन बिकुम। इसके बाद फिर वही चक्कर हुआ। नदा ने कहा हाजिही सदीकती, ये ती क्यों आया? सदीकी था पहले, सदीकी। उसकी वजह यही ता है। अब मैं अगर कहूँ ना कि डॉक्टर, तो डॉक्टर को मैं कहूंगा, अगर मर्द होगा तो तबीब, लड़की होती तो तबीबा। ठीक है। अब आखिर में गोलता आ गई है। अब मैं इसके साथ फार्मूले के मुताबिक लगा रहा हूं मेरा, मेरी, मेरे। तो अब तो ये था इसमें रहेगी ना, तबीबती हो जाएगा। इसी तरह इन्होंने सदीक था मेरा लफ्ज, सदीक, उसके एंड पे इन्होंने गोल ता लगा दी, तो मुअन्नस कर दिया इसको, सदीका, सदीका, तालिबा, जाहिदा, जाकिरा, शाकिरा, साजिदा, सदीका। अब ये ता लगा दी है। अब फॉर्मूले के तहत मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरा दोस्त, मेरी दोस्त, मेरे दोस्त, तो आखिर में या लगाऊंगा ना, तो वो ता दरमियान में आ गई है, तो ये इसीलिए सदीकती हो गया। मेरी, ये अब समझ आ गई है शहजाद को? जी जी सर, आ क्या गई। बात है, क्या बात है। तो सदीकती, मेरी दोस्त, आप कुछ भी लगा दो, तो ये आखिर में फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, आखिर में या लगानी है। सदीकती, ये मेरी फ्रेंड है। हिया, शी इज तालिबा, स्टूडेंट है ये। मुझे शहजाद भाई बताएं, शहजाद भाई, ये अगर मेल स्टूडेंट होता तो इसका उसको क्या कहते हैं? कि ही इज अ स्टूडेंट। मैंने कहना होता ही इज अ स्टूडेंट, तो जुमले को चेंज कैसे करता? हाजा तालिब। ये तो आपने हाजा लगा दिया, दिस इज अ तालिब कर दिया। मैं कह रहा हूँ ही इज अ स्टूडेंट। हुआ, सॉरी, हुआ हुआ। तालिब, वेरी नाइस, हुआ तालिब। हाजा तालिब भी ठीक तरह से जुमला। जिंदाबाद, आपको बात समझ आ गई, शाबाश। अहलन व सहलन, मास्सलामा, मास्सलामा। अब आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जरा दोबारा एक दफा से कि क्या क्या चेंजिंग आई हमारे यहाँ पर, मुजक्कर और मुअन्नस। हाजा, ये मुसन्ना लिखा हुआ है, गलत है। हाजा, हाजिही, हाजा, हाजिही चेंज कर दिया इन्होंने। हाँ, अखी, अखी, उख्ती, उख्ती, इसको आपने रोमन में लिखना है, उख्ती, मेरी बहन। हुआ की जगह पे आ गया हिया, मुदर्रिस की जगह पर आ गया मुदर्रिसा। देखा आपने ना, चेंज कर सकता हूं मैं ना, आखिर में गोल ता लगा रहा हूं। मुदर्रिसा, शी इज अ टीचर। सदीकत, सदीकी, सदीकती कर दिया। अगर इंजीनियर होती, तो अगर लड़का होता मुहंदिस, और लड़की होती तो मुहंदिसा। इसी तरह आप और भी बना सकते हैं, जैसे साजिद लड़के का नाम है, लेकिन लड़की का नाम होगा साजिदा। इसी तरह आलिम है, आलिम, अगर कोई खातून आलिम होगी तो आलिमा। इसको मैं वैसे हा पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ये वैसे गोलता है, इसको मैं जब कन्वर्सेशन में पढ़ते हैं तो इसको हा ये पढ़, सर जो हाँ मुदर्रिस है, हाँ। उसका मोनिस क्या बोलेंगे? अब आखिर में गोलता लगा दी मैंने, मुदर्रिस का मुदर्रिसा, मोनिस क्या होगा? मुदर्रिसा, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, आखिर में गोलता लगाई है, मुदर्रिसा। मुदर्रिस। मुदर्रिसा, रे रे रेसा, देख। अच्छा ये क्या हो रहा है यहाँ पे, सॉरी, हाँ ये भी बता दूं आपको। ये देखें, हमारे यहाँ जब ये शद आता है ना, शद, इसके ऊपर आ जाए तो ये जबर होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मैं लगाऊं, जैसे ये रब है, तो मैं अगर कहना चाहूँ रब्बी, रब्बे, तो मैं रब्बी जेर यहाँ लगाऊंगा, जेर यहाँ लगाऊंगा। अरबी ऐसे नहीं होता, अरब में शद यहाँ लगाते हैं, यानी जेर यहाँ लगाते हैं, शद के नीचे लगा देते हैं। ये कहानी समझ आई है आपको? हाँ ठीक हो, अरब में, अरब अब आ में, गया। अरब में, अरब में शद के ऊपर जबर और शद के नीचे जेर लगाते हैं। ऐसे नहीं करते कि किसी हर्फ के नीचे जेर लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, बल्कि शद के नीचे ही रखेंगे। ये देखिए, शद के नीचे लगाया है। ये किस्सा है, का आपको शायद समझ नहीं आया, इस वजह से परेशानी हुई। अच्छा जी, तो ये बात क्लियर हो गई हमारे दोस्तों को। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ अपने सबक की तरफ। चले, जरा अपना अहमद भाई नदा है, और हमारे जो हैं अपना शहजाद भाई, वो हुदा है जी।
कहाँ गए लड़के? वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। हाँ, शाबाश। हाज़िही उख्ती या तबीबत। अहलन व सहलन। हाज़िही सदीक़ती या तालिबा। अहलन व सहलन। मअ अस्सलामा। मा सलामा। कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? अच्छा चलो कोई नहीं, खैर है, हो गया। ये क्लियर है नहीं चला? अहमद भाई क्लियर है सबक आज का? जी जी जी। ये एक सवाल था, हाँ इसमें पूछ। ये आखिरी में जो है ये हिया तबीबतुन पढ़ सकते हैं या फिर तबीबा पढ़ हाँ सकते पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तभी बतौन भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इधर सुनते हैं अरब लोगों को, अरब लोग क्या कहते हैं इस बारे में। अगर ये पता ही शायद, ये शायद नहीं है इसमें। الوحدة الأولى الحوار الثاني وما جنسيتك नहीं नहीं ما वो ही नहीं है इसमें वो है नहीं। चलो कोई नहीं, खैर है। अच्छा, मैं आज आपको एक और चीज पढ़ाना चाह रहा था। यहाँ खत्म हो गया है, तीनों स्लाइड्स आपको आ गई हैं, ठीक है। अब मैं जरा एक और सबक की तरफ जाना चाह रहा हूँ, कुरान मजीद की तरफ जाना चाह रहा हूँ। हम बहुत सारी किताबें पढ़ेंगे, ठीक है। आपने याद रखना है कि हमने कोई 60 50 50 60 70 80 किताबें पढ़नी है, ठीक है। आज की किताब ये है, एक मुअल्लिमुल कुरान के नाम से। ये कुरान मजीद सिखाते हैं, उर्दू से आपको कुरान मजीद सिखाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ये अहमद भाई कैसे करेंगे इसको, और शुरू भी अहमद भाई से करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, कुरान करीम के चंद अल्फाज ऐसे हैं कि इसमें अरबी जुबान के सैकड़ों अल्फाज आपकी जुबान पे सुबह शाम होते हैं। उनके शुरू में अलिफ लाम लगा दो तो वो अरबी हो जाएगा, अलिफ लाम हटा दो तो उर्दू का हो जाएगा, ठीक है। हम जरा देखते हैं इसको कि कैसे पढ़ेंगे इसको। अच्छा, इसमें एक और भी है कि अगर गोलता आ जाए, ये गोलता आ जाती है, तो इसके हमारे पास दो तरीके होते हैं उर्दू में। मैं उर्दू से कुरान मजीद सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके दो तरीके होंगे। एक तो अलिफ लाम का बता दिया कि अलिफ लाम हटा दोगे ना तो उर्दू में अलिफ लाम नहीं होता, तो अलिफ लाम हटा दो, उर्दू का लफ्ज बन जाएगा। जैसे हलाल है, देखो हलाल, तो यहाँ लिखा हुआ है हलाल। अच्छा, दूसरा ये गोलता है। गोलता के हमारे पास दो रूल्स हैं। आप इसको हा पढ़ो, जैसे यहाँ है काबा, 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 काबा है, हम काबा पढ़ते हैं। और या फिर इसको लंबी ता पढ़ो, लंबी ता, जैसे जन्नत, जन्नत। बस ये दो होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये उर्दू के अल्फाज हैं। चलें अब जरा शहजाद भाई जरा इसको पढ़ें, और कौन सा लफ्ज आपको नहीं आता बताइएगा जी। ऐसे पढ़ते जाएं, ऐसे ऐसे पढ़ते जाएं जी। अल्लाहु मोहम्मद अल इस्लाम अल कुरान अल काबा अल जन्ना अल हलाल अल हराम अल मोमिन अल काफिर अल फसाद अल सुलह ये अल क्या है? रब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक रोला है, सुलह यहाँ पे असुल्ह, हाँ जी असुल्ह, शाबाश, शाबाश असुल्ह। अल सुलह अल रब अल रब्बो, हाँ, खालिक। अल खालिक को, अच्छा सबके आखिर में पेश होती है वैसे, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम कहेंगे अल खालिक, ठीक है। अल लिबास, अल शुक्र, शाबाश। अशतान मूसा अल तूफान अल हक अल बातिल अल जिक्र अल शिरक अल तौबा अल खैर अल शर अल वालिदी अल सूरा अल जका अद्दीन अल हम्द अल जजा फिरऔन अल हश्र अल मुकद्दस अल मुबारक। इसमें कोई लफ्ज तो अरबी का था, जो उर्दू के अल्फाज थे ना, सबका माना आता है आपको ना? कोई लफ्ज है ऐसा जो जिसका माना ना आता? थोड़ा स्क्रॉल अप करें सर। हाँ, मेरे ख्याल में तो ये तो सारे इजी हैं। सुलह का मतलब सुलह ही है हाँ सुलह मारना, हाँ जी, ना सुलह, तो। सुलह मारना नहीं, सॉरी, सुलह मारना नहीं, सुलह करना। हमारे हाँ, अहमद को नहीं पता होगा। सुलह मारना जानते हैं आप अहमद? सुलह मारना, नहीं नहीं। सुलह मारना एक लफ्ज होता है, सुलह मारना, हाँ ये असल में हमारे अपने जुबान का लफ्ज है ना। सुलह मारने का मतलब होता है किसी को दावत देना, किसी को किसी चीज की दावत देना कि आ जाओ भाई, उसको सुलह मारना कहते हैं। जैसे शहजाद भाई बर्गर खा रहे हो और आपको कहें आ जाए बर्गर खाएं, उसको क्या ऐसे कहते हैं आप? अहमद भाई क्या कहते हैं इंडिया में? अगर
कि बंदा हाँ खाना खा रहा हो, आपको कहे आ जाओ भाई खाना खा लो हमारे साथ। हाँ, तो बस वही बोलेंगे, आ जाओ खा लो हमारे साथ, हाँ उसको, आओ बिस्मिल्लाह बोलते हैं। नहीं नहीं आपको, अगर नहीं आपको मैं कहूँ यार आप तो हमें बुला ही नहीं रहे यार, खाने को दावत ही नहीं दे रहे खाने की, क्या कहूँगा मैं। हम ऐसे कहते हैं, हम कहते हैं सुलह नहीं मारी यार तुमने। ऐसा कोई लफ्ज नहीं है इंडिया में ना। ये देखो ये हमारी उर्दू है, और फिर ये पंजाब की उर्दू है। ऐसे ही है तो। अच्छा जी, चलो ये हो गया हमारा, ये तो उर्दू का लफ्ज था, ठीक है। अच्छा इसमें क्या चीज थी, हाँ मैं पूछना चाह रहा था आपसे अहमद जानी से। अहमद जानी बताया मुझे कि कुरान मजीद का खत्म लास्ट टाइम कब किया आपने, कब वन्नास पे जाके खत्म किया। मुश्किल सवाल। बहुत टाइम हो, बहुत टाइम हो। मेरा भी सर इसमें यह है कि मुझे सही तलफ़ुज़ के साथ नहीं आता। हाँ तो वो मुझे अंदाजा हो गया ना, यहाँ फौरन अंदाजा हो गया मुझे। तो अच्छी बात है ना, ये अच्छा मौका नहीं आ गया हमारे पास, आपको जरा आपको ऐस कुरान मजीद का सिखाने का भी, नाजरा सिखाने का भी टाइम आ गया है जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जब तक आप नाजरा नहीं अच्छा बोलते ना, आप अच्छे अरबी नहीं अदा बन सकते। आपको नाजरा आपका अच्छा होना चाहिए, जबर जेर आपका अच्छा होना चाहिए। और मुसलमान है यार, अगर क्या फायदा अगर तर्जुमा सीख भी लिया, वो हमें नाजरा ही नहीं आ रहा, कुरान मजीद पढ़ना ही नहीं आ रहा, तो वो तो अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं अगर आप कहें आप दोनों की इजाजत से इसमें एक पोर्शन का इजाफा कर रहा हूँ। एक हमारा था अरेबिक कन्वर्सेशन का, दूसरा हमारा था तर्जमा सीखने का, ठीक है। और तीसरा मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 10 मिनट के लिए कुरान का नाजरा, ठीक है जी। हम नाजरा पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। जी ठीक है। नहीं राजी हैं दोनों की, नहीं। और जी ये जी वो जी। बहुत जरूरी है सर, ये तो। हाँ 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 जी। हाँ शाबाश, चलो ये अच्छा हो गया। अच्छा जी, तो अच्छा ये कह रहे हैं जी अपना, ये कह रहे हैं देखो ये उर्दू के लफ्ज हैं, शिर्क, शैतान, काबा, जक़ात, तौबा, सुलह, शुक्र, दीन, इस्लाम। ये सारे अल्फाज उर्दू के अल्फाज आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये आपको उस तरह जबर जेर वाले नहीं है, एक तो ये, और दूसरा ये कि अलिफ लाम नहीं लगा हुआ किसी को भी। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये तो उर्दू के अल्फाज हैं, ऐसा ही है, कोई इसमें मुश्किल लफ्ज है ही नहीं सिरे से। इसमें जरा बताइएगा अहमद जानी, कौन सा आपको लफ्ज आता है इस पहली आयत में। जअलल्लाहुल काबत एक तो आप बैतल, अल्लाह, एक तो आप इसको जानते हैं, ठीक है। जी, दूसरा बताएं। काबा। हाँ बैत का मतलब आपने परसों बताया था कि घर है, शाबाश। और जो है हराम, हराम। हराम वही हराम है, शाबाश। तो आपको कितने लफ्ज आते हैं, देखो अपने रेशो लिहाज से कितने लफ्ज आते हैं आपको, 90% आपको आते हैं। देखा आपने, एक लफ्ज रह गया, जा अला रह गया, और तो कुछ नहीं है। चले इसका बताएं, इसकी शायद का बताएं जरा। ये आता है, ये भी आता है, मोहम्मद। ये भी आता है, तीनों आते हैं, तो 100% आता है। अच्छा ये बताएं जरा, इसका तर्जुमा करें। हाँ हाजा ये हलाल, और ये हराम। ये भी सारा 100% आता है। तो अच्छा जी नीचे आता है जरा, इसमें जरा बताएं, इसमें कौन सा लफ्ज आता है। हाँ इन्ना नहनु, नहनु आता है, हाँ नज़्ज़लना ज़िक्रा, तो ये नाजिल करना है शायद, हाँ पता नहीं। जिक्र तो अच्छा है, उर्दू के अल्फाज जो आते जिक्र हैं की, वो जो पक्का आता है जी वो जी जिक्र है, दो लफ्ज आते हैं आपको, 50% आता है। जी। अच्छा ये ऊपर वाले में देखिए तूफान आता है, हम ऊपर वाले में देखिए तो तूफान का लफ्ज हमें आता है, और जालिम का लफ्ज आता है। इसमें हमें शिर्क का लफ्ज आता है, जुल्म का लफ्ज आता है, अजीम का लफ्ज आता है। इस तरह हमें सुलह भी आता है, और खैर का लफ्ज तर्जुमा भी आता है। इसमें हो गया बेयदी का अल खैर, खैर वही है भलाई, अच्छी बात, ठीक है। अच्छा खैर का लफ्ज आता है, शदीद का लफ्ज भी हमें उर्दू में आता है। इसका मतलब है कि आपको 90% इसमें से तर्जुमा आता है, कुछ अल्फाज का नहीं आता ना। अभी 2-4 दिन गुजरेंगे तो वो भी आपको आ जाएगा, कहेंगे अच्छा यार ये इतना आसान था, हमने कभी गौर ही नहीं किया कुरान मजीद में, कभी सोचा नहीं है क्या वजह थी। अच्छा जी दोबारा से, वो कह रहे हैं कि जरा ये अल्फाज भी जरा पढ़े, तो शहजाद भाई जरा पढ़े, इसमें कौन सा लफ्ज ऐसा है जो आपको नहीं आता। अब हम भाई आप भी जरा गौर करते रहे। जी जी पढ़ते रहे शबाश। अल हज, अल जिहाद, अल जवाब, अल कलाम, अल मुजाहिद, अल मुहाजिर, अल रसूल, अल नबी, अल अल मुनाफिक, मुनाफिक। अल अमल, अल अदल। ये लुगत वाला क्या था, अल हाँ लानत, एक मिनट, अल लानत। कुछ कह रहे हैं आप अहमद। नहीं नहीं नहीं, वो रुक गए थे तो मैंने पढ़ा था बस, हाँ हाँ अल जी मुनाफिक। शहजाद भाई क्या कह रहे हैं, शबाश पढ़े। अल अदल के बाद सर वो अल
اللعنت हाँ ये लाना है, अल्लाह लानत, हाँ जी लानत, लानत लाना, ओके हाँ अल-कमर अल अर्श अल नदामता हाँ। ये नदामत किसे कहते हैं? नदामत, परेशान होना और हाँ पशेमानी नहीं होना, परेशान नहीं वो पशमिंदा होना वो जो हाँ आप जी, पशेमान होना, पशेमान, हाँ जी, परेशान होना रिग्रेट, अल हाँ मस्जिद रिग्रेट करना जी अल मस्जिद अल यतीम अल इब्रा हाँ। इल इबरा किसे कहते हैं भाई? इबरा, इबरत की निशानी होना मीन के इबरत, हाँ जैसे इबरत, इबरत, यस इबरत को पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, इबरत को, इबरत को क्या कहते हैं इंग्लिश में यार? किसी की इंग्लिश अच्छी है? अहमद भाई की अच्छी होगी मेरी तो हाँ समझ जा रही। इबरत, इबरत पकड़ना किसी से, कि वहां से नहीं जाना, वहां से गिर जाएंगे, वहां फिसलन है, वहां फिसल जाएंगे हम लोग। इबरत पकड़ लो भाई। हाँ नशा करोगे तो जिंदगी तबाह हो जाएगी, इबरत पकड़ना। क्या है यार, हमें नहीं आती ना इंग्लिश, चलो कोई नहीं, खैर उर्दू तो आती है ना, इबरत तो आती है, चलो। अच्छा इबन, हाँ इबन बेटे को कहते हैं इबन। ये सर इसमें पढ़ने में मुझे इब्न को मुश्किल हो रही है मैं अल समझ रहा हूँ इब्नो, अच्छा आखिर में ना पेश अच्छा पढ़ सकते हैं, अल इब्नो, अरबी में वैसे ऐसे होता है। सब सब ओके पे पेश है, सब के आखिर में पेश है। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो ना, तो फिर आप दो, अगर दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते, ये रूल है, या कहीं लिख लें आप प्लीज, अपने पास लिख लें अगर आपके पास जगह है ना, एक लिख लें जरा प्लीज, ये तजवीद का भी कायदा है। दो साकिन एक साथ नहीं आ सकते। पहले साकन होते क्या हैं ये साकिन ये होते हैं, ये देखिए, जैसे बा के ऊपर सुकून है और नून के ऊपर ओके भी सुकून है, तो फिर कैसे पढ़ोगे यार इसको? इब्न कैसे पढ़ूंगा मैं? इब्न, वो नहीं पढ़ सकते आप, तो आप पढ़ेंगे इब्नो। इब्नु हाँ जी। अच्छा जी, आगे अल मीजान। अल मीज़ान अल मुसीबत अल इज़्ज़त अल ज़िल्लत अल रिज़्क अल मगफिरा अल मशरिक अल मगरिब अल तुलू अल गुरूब अल सफ़र अल आया अल उम्र अल फिराक अल मर्ज अल शिफा अल ज़र्रा अच्छा जरा मुझे अहमद भाई बताइए जरा, ये इसको उर्दू में क्या बोलते हैं, ये वाला, ये लफ्ज उर्दू में कैसा है? कौन सा इज्जत और ये, जिल्लत हाँ एक और भी था यहाँ पे, ये आयत आयत, हाँ जी, और ये जर्रा, ये आखिर में हाँ आ गया। जरा तो बस या तो हा लगाएंगे या उर्दू में, या फिर उन्होंने ता की है इसको, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे। ये मैं किताब आपको भेज रहा हूँ, ठीक है, ये आपको काम आएगा। ये बहुत प्यारी किताब है ये, बहुत आसान तरीके से सिखाया हुआ है। तो ये देख रहे हैं, कलाम, मुनाफिक, अदल, इज्जत, जिल्लत, मशरिक, मगरिब, तुलू, रिज़्क, मुजाहिद, सब उर्दू के अल्फाज हैं, जो कुरान मजीद में इंतहाई सैकड़ों अल्फाज ऐसे हैं। तो हम ये सारा हमें आता है। अहमद जानी ये बताएं मुझे कि इसमें कितने लफ्ज आपको आते हैं जी? ये तो आता है। अल्लाह हाँ, शाबाश, अदल शाबाश। एहसान हाँ तीन लफ्ज आते हैं, चलो ठीक है। अच्छा इसमें इसमें बताएं, जिल्लत जिल्लत का लफ्ज आता है, शाबाश। इसमें ये आता है, अल्लाह मशरिक मगरिब शाबाश। यहाँ बताया जरा, सबा सबा सबा, सबा नहीं आता हमें। हमद, लेकिन हमद आता है, हमद, ठीक है। ये ये हमद क्या है? रब, रब तुलू ये कबल, कबल शम्स आता है, कबला, कबल आता है, कबल, नहीं जैसे कबल, कबल, कबल मतलब पहले हाँ कबल बिल्कुल पहले, शाबाश वही है। अच्छा तुलू का भी आता है, शम्स का भी आता है, ठीक है। ये आपको शम्स मतलब सूरज ना हाँ सूरज, हाँ बिल्कुल। अच्छा जी आगे चले जरा, यहाँ से जिहाद कबीर कबीर भी आता है। यहाँ रसूल आता है हमें, यहाँ रसूल शहीद, अलैकुम शहीद नहीं नहीं अलैकुम तो हाँ नहीं आता अलैकुम भी आता शहीद है, जी शाबाश शाबाश, अलैकुम भी आता है तुम सब पर, ठीक है। शहीद का मतलब भी शहीद होता है, ठीक है। यहाँ क्या है, अमल आता है, सालिह अमल भी आता है, अले, दो लफ्ज आते हैं। ये नहीं आता यार फाउल तीन, तीन में से दो आते हैं, शाबाश। जी यहाँ पर क्या है? अल्लाह हाँ, रिज्क शाबाश। चलो इसमें से कौन सा आता है? अला, सफर अला भी आता है ना, अला भी आता है, अला का मतलब पर है ना, कल हम इसी का था। और सफर भी, सफर भी आता है, बस। चलो इसमें से में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। कुरान मजीद में भी ऐसे ही होगा। आपको कुरान मजीद में जब अगले हफ्ता आएगा, तो आपके पास एक कुरान मजीद होगा आपके मोबाइल में, और आपने उससे ना दायरे खींचे होंगे कि ये लफ्ज भी आता है मुझे, ये भी आता है, ये भी आता है, इसको ये है, मैं आपको बताऊंगा भाई
مجھے مؤنث دکھا دو اس صفحے میں، قرآن مجید کے اس پیج پہ، یہ 3 پیج ہیں، اس پہ مجھے نا، جیسے پہلا پارا ہم ٹارگٹ کریں گے، پہلا پارا ٹھیک ہے، اس میں سے بھی مؤنث تلاش کر کے جو ہے نا اس کو ذرا لکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ہم کیا کریں گے، سارے مؤنث نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم کرتے جائیں گے. میں کہوں گا یار اس سے اللہ تلاش کر کے دو، کبھی اللہ لکھا ہوگا، کبھی علیہ لکھا ہوگا، وہ نکال کے دو، تو آپ اللہ نکال کے دیں گے. کبھی میں کہوں گا آپ کو یہ نکال کے دو، کبھی کہوں گا اس طرح کا نا. ہم جتنا چیزیں سیکھتے جائیں گے اتنا ہی ہم آگے جائیں گے. جی احمد جانی ذرا اس کو پڑھیے پلیز، اردو کے الفاظ ہیں. الایمان، الظلم، القبلہ، التوفیق، العربی، السریع. سریع کسے کہتے ہیں؟ ہاں یہ لکھا بھی ہوا ہے، سری کا مطلب ہوتا ہے تیز. تیز، تیز. الجسم، الانسان، المؤمنہ، المشرکہ، النہر، البحر، الاذان، الجمعہ، الحسرہ، ہاں القسم، الفتنہ، ہاں الکفر، القبر، القتل، النکاح، السوال، الصف، الوصیہ، الشفاعة، القبر، النفع، الإحسان، التلاوة، الخليفة، الحب، الباب، الشريط، الطاقة، المتاع، القتال. ویری نائس، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے. اب اس میں نئے نئے لفظ آپ کو ملے ہیں جو انہوں نے اوپر لکھ دیے ہیں، جیسے طاقت ہے، یہ طاقت، تو طاقہ وہی ہے طاقت. متا، متا اردو کا، یہ اردو کے الفاظ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن اردو بھی کون سی اردو ہے، آپ کو کتنی اردو آتی ہے یہ میٹر کرتا ہے. تو یہ متا ہے، متا کا مطلب ساز و سامان، ساز و سامان. کتال، کتال کا مطلب ہے لڑائی کرنا، جنگ. کتال نفع، فائدے کو کہتے ہیں ہم لوگ. اور کون سا ہے، صف، پہلی صف میں، دوسری صف میں، یہ وہی صف ہے. حسرت، حسرت پچھتاوا، ریگریٹ. اور کیا ہو سکتا ہے، سری، سری کا لفظ آپ نے اردو میں نہیں سنا ہوگا لیکن ایسا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سرعت. یار سرعت دکھاؤ، سرعت کا مطلب ہوتا ہے جلدی، سرعت. توفیق کا مطلب توفیق ہی ہوتا ہے، بلیسنگز ہوتی ہے. اور بھی کوئی لفظ ایسا ہے جو آپ کو نہیں آیا اس میں سے؟ سارے آتے ہیں تقریباً، ٹھیک ہے. میں ذرا اس کو آپ کو دکھاتا ہوں، یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس میں ذرا بتائیں مجھے کون سے لفظ آپ کو آتے ہیں. جی فتنہ آتا ہے، فتنہ، اور قتل. قتل بھی آتا ہے، شاباش. اس میں سے متقین آتا ہے. ہاں یہ کیا ہے، متقین. متقین، ہاں ڈرنے والے، پرہیزگار، اچھا، متقی. جی جی جی. اچھا آگے، اور کون سا آتا ہے؟ جنت، جنت بھی آتا جنت، ہے، جنت کی جمع ہے جنات، جمع ہے جنات. اچھا جنات نہر بھی اور آتی ہے. نہر. آگے بر، بر و بحر. باہر، شاباش. نیچے والے میں، یہ بر و بر، مطلب میں نے سنا ہے لیکن اس کا مطلب مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہاں کہتے شاباش. ہیں. دیکھو یہ بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحر، بحر احمر، بحر اچھا اچھا. ہند، بحر ہند. بحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر. اور بر کا مطلب ہوتا ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہوگا، خشکی. جیسے ہم خشکی پر ہیں، اچھا اچھا. تو خشکی اور تری، یہ وہ ہے. خلق، انسان. اور ضعیف، ضعیف، ہاں جی. اس کو ضعیف. اچھا جی، اچھا آگے کیا ہے، اس میں سے کون سا آتا ہے؟ عبادہ، کفر. عبادت اور کفر، شاباش. آگے ظلم بھی آتا ہے اس میں. ظلم. بس. اچھا آگے قبلہ، قسم، عظیم. ترک کرنا، جی. خیر بھی خیر، آتا ہے، وصیت بھی آتا وصیہ، ہے.
والدین بھی آتا ہے. اچھا والدین ہے وہ. ہاں والدین، والدین. والدین بھی آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت اچھا. اس میں سر جو ترک ہے وہ وہی والا ہے اردو نہیں والا نہیں، ابھی ترک؟ یہ ابھی ہم سیکھیں گے، ابھی نہیں، میں ویسے میں ہاں دکھاؤں، یہ میں نہیں نا. یہ بھی اوکے سکھاؤں گا میں. ترک کرنا، ویسے ترک کرنا وہی ہے، ترک کرنا چھوڑ دینا، اوکے. لیکن یہ کس معنی میں آیا ہے تارا کا، تو پھر وہ میں انشاءاللہ ہم سیکھنے والے ہیں، بہت جلد سیکھنے والے ہیں. اچھا جی، یہاں میں اس کو، یہ بھی اردو کے الفاظ ہے لیکن ہم کل اس کو پڑھ لیں گے، خیر ہے. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو دوبارہ واپس لے کے جانا چاہوں گا. آپ کے جو ہم نے سبق پڑھے ہیں، آپ کے ایک رول سکھانے لگا ہوں میں آپ کو، جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والا ہے، یعنی کہ ہزاروں الفاظ میں آپ کو کام آئے گا، اور آپ کہیں گے اچھا یہ تو پتہ ہی نہیں تھا یار، یہ اتنا آسان تھا، اوئے ہوئے. اور وہ ہے، ہم سیکھنے والے ہیں جمع کا طریقہ، کہ عربی میں جمع کیسے بنتی ہے. جمع کا ایک طریقہ بالکل سادہ ہے اور ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے. کمپلیکیٹڈ کو ہم نہیں پڑھنے والے، اور ہم پڑھنے والے ہیں آسان سے فارمولے کو پڑھنے والے ہیں. آسان فارمولہ جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو واحد کا لفظ ہوگا نا، جسے آپ جمع بنانے جا رہے ہیں، وہ سلامت رہے گا، وہ ویسا ہی رہے گا جو جیسا آپ نے دیا تھا. سالم، سالم کا مطلب ہوتا ہے پورا، مکمل. جیسے ایک آپ نے مجھے دیا کہ یار طالب ہے، طالب، طالب کی جمع کیا بنتی ہے، تو میں اس کو نہیں چھیڑوں گا بلکہ فارمولہ لگاؤں گا ساتھ میں. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ مجھے کہیں گے یار یہ صالح یعنی کہ نیک، اس کی جمع کیا بنتی ہے. اسی طرح آپ مجھے کہیں گے یار یہ ظالم کی جمع کیا بنتی ہے، میں اس کو چھیڑوں گا نہیں. آپ کہیں گے یار یہ مشرک کی جمع کیا بنتی ہے، تو میں اس کو چھیڑوں گا نہیں بلکہ میں فارمولہ استعمال کروں گا اور اس کو جمع بناؤں گا. جمع بنانے کے لیے آپ کے پاس دو ورڈز ہیں، یا تو آپ وہ نون لگا دو، جمع بن جائے گی. قرآن مجید میں ہے طالبون، صالحون، ظالمون، مشرکون، منافقون، مسلمون، مؤمنون، آپ کو ہر جگہ ملے گا. ٹھیک ہے. یا ایسے کرو کہ یا نون لگا دو، یا نون، اور اس سے پہلے زیر رکھو، یہ ضروری ہے. یا نون ہوگا آخر میں لیکن اس سے پہلے زیر ہوگا. جیسے طالبین، صالحین، ظالمین، مشرکین، مومنین، منافقین، اور کیا اور کیا ہو سکتا ہے، بہت سارے ہیں، آپ بنا سکتے ہیں، شریفین، اور کیا ہو سکتے ہیں، کوئی ذہن میں ہے؟ ہاں جیسے کیا ہو سکتے ہیں واحد کی جمع؟ والدین. طالبین ہو گیا، شاباش. انہوں نے بنایا ہے عامل اور عاملین. عاملین، عاملون. ٹھیک ہے اوکے. نا. یہاں دیکھیں ذرا، انہوں نے لگایا ہوا ہے یہاں پہ. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. کتاب ہے. بہت زیادہ کتابیں پڑھنے والے ہیں آپ، وہ اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ نہ پوچھیں. دیکھتا ہوں کہ اس میں سے کہاں مثالیں میں ذرا آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. 20 نمبر صفحے پہ دیکھیں. لو بھائی، کافرون، مسلمون، آمرون، ظالمون، اور کیا ہے، ينفقون. ينفقون، مسلمون، خالدون، خالدین، مسلمین. خالد کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا. صابرین، شاکرین، ہاں یہ ہو سکتے ہیں نا یار. زاہدون، ہاں؟ شاکرون، زاہدون، ساجدون، صالحون، صائمون. یہ سارے الفاظ ہیں، سارے الفاظ اس میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک یہاں سے آپ کو بہت ساری مثالیں قرآن مجید کی مل جائیں گی. ہاں جیسے میں کہوں گا
یہ 61 نمبر. یہ کہتے ہیں کہ عدد کے لحاظ سے اسم کے 3 جزو ہوتے ہیں، ایک واحد، تثنیہ اور جمع. ہم تثنیہ کو نہیں پڑھ رہے، 2 کو نہیں پڑھ رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یار ہمیں ذرا پہلے ذرا جمع بتا دو. تو وہ کہتے ہیں وہ جمع جس کا واحد ٹوٹ جائے اس کو مکسر کہتے ہیں، اور جو نہیں ٹوٹتی وہ ایسی ہی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا، نیچے آ جاؤ. اب مثال دو ذرا ہمیں. یہ دیکھو جی، کہہ رہے ہیں مسلم سے مسلمون، مؤمنون، صالحون بن جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی مثالیں ذرا دے دیں پلیز. قرآن مجید سے. عابد، عابد کی جمع عابدین یا عابدون. بس مثالیں نہیں دی. سر جیسے عابد کا عابدین اور عابدون ہے، اس کے ہاں پلس میں ڈفرنس ہے کوئی یا سیم ہی مانا نہیں، آئے گا سیم اس ہے، کا؟ سیم. کوئی فرق نہیں ہے. کوئی فرق نہیں، کچھ بھی فرق نہیں. اوکے. یہاں دیکھو المفسدون. مفسدون یعنی فساد کرنے والے. کرام، چلو سوچو، خاشعون کو دیکھیں، ڈرنے والے. خاشعین، خاشعون. اسی طرح کاتبون، لکھنے والے. کاتبین، کاتبون. تو اچھا چلو، یہ ابھی یہاں پہ نا مثالیں بہت کم ہے، تو میں نے آپ کو ویسے بتا دی ہے. یہاں پہ میں آپ کو لکھے ہوئے 20 25 مثالیں دینے لگا ہوں. بلکہ آپ خود قرآن مجید میں جا کے تلاش کر سکتے ہیں، وہاں سے نکال کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا آسان ہے یہ اس میں سے ہمارا اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت سارے ہیں، یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے بہت سارے. کاتبون اور کاتبین اور ٹھیک ہے، مومنون کا بہت اچھا لکھا، بہت زیادہ لکھا ہے. فائزون لکھا ہے، مسلمون لکھا ہے، مجاہدون لکھا ہے، قانتون. بہت سارے الفاظ ہیں اور بہت سارے جماعت. ایک ہمیں رول جو سمجھ آ گیا ہے وہ یہ آ گیا ہے کہ ہم نے آخر میں لگانا ہے وہ نون لگا دینا ہے اور ہمارا بن جائے گا. پھر یا نون لگا دیں گے وہ بن جائے گا. جیسے صادق ہے، صادق سچے کو کہتے ہیں. صادقون، صادقین. ساحر ہے، جیسے جادوگر ساحر ہوتا ہے. ساحرون، ساحرین. صابر، صبر کرنے والا. صابرون، صابرین ہے. متجسس، سسپیشیس. متجسسون، متجسسین. تائب، تائبون، تائبین. مختاب، مختابون، مختابین. اس طرح کے بہت سارے ہیں، انہوں نے بھی لکھے ہوئے ہیں. یہاں مثالی بہت سارے دی ہوئی، یہاں بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، لیکن وہ الفاظ عربی کے ہیں. میں کچھ شیئر نہیں رہا، لیکن رول آپ کو سمجھ آ گیا ہے بھائی. ایک ہمیں جمع بنانے کا طریقہ ہم سیکھ گئے ہیں کہ آخر میں وہ نون لگائیں گے تو جمع بنے گی. یا نون لگائیں گے ہم لوگ تو یا نون سے پہلے ہمیں آنا چاہیے زیر لگانا چاہیے. بس یہ پکا ہے ہمارا، باقی کچھ بھی نہیں. اچھا، مسافر. مسافر کا لکھا ہے مسافرون، مسافرین. فاسق، فاسقون، فاسقین. اسی طرح لکھا ہے بھائی ظالم، ظالمون، ظالمین. تو یہ ایک ہم جنت، نہیں، جنت. جنت نہیں، جنت نہیں، نہیں، یہ کرنے والے ڈور کے لیے آتا ہے، ڈور کے لیے آتا ہے. ہاں اچھا جی، ہم ایسا ایسا اس کو چیزوں کو دوبارہ بھی ایک دفعہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہو جائے کیا مثالیں دی ہیں. جاہل، جاہلون. جاہل، جاہل کا لفظ مشہور ہے. جاہلون. باقی وہی پرانے سارے. کاذب، کاذب جھوٹے کو بولتے ہیں. کاذبون، کاذبین. یہ سارے الفاظ ہیں. چلو یہ کافی انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہو گئے. یہ آپ نے رول آپ نے یاد رکھنا ہے یہ والا کہ جمع ایسے بنتی ہے، اور پھر ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے. چلیں مجھے ذرا بتا دیں احمد جانی، مجھے ذرا بتائیں پلیز. مع السلامہ. مع السلامة. کیف الجو. الجو بارد. یہ آپ کو یاد ہے.
الجو بارد मौसम ठंडा है, الجو जमील मौसम खूबसूरत है. अहमद आप कुछ और, अपना शहजाद आप कुछ और बता दो. الجو كيف الجو؟ الجو معتدل. معتدل, हाँ वेरी नाइस. अच्छा मौसम गर्म है, الجو हार. अच्छा ये आपने ग्रुप का इस्तेमाल नहीं किया आपने यार, ये बड़ी दुख की बात है कि आपने बिल्कुल एंड पे अगर आपने इस्तेमाल किया, और ये ज्यादती है. ये हमें हमें सारा दिन गपशप लगाते रहना चाहिए. मैं रात को इंशाल्लाह हमारी रात जब होगी ना, तो मैं आपको मैसेज करता, कोशिश करता हूँ कि मैसेज करूँ आपको, और हम जरा गप लगाएंगे थोड़ी बहुत, ठीक है. अब हमारी बातें ज्यादा हो जाएंगी, अरेबिक में हम ज्यादा गप लगा सकते हैं. चलें, अपना ख्याल रखें. काफी है आज के लिए मेरे ख्याल में, और हम फिर इसको आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह. ठीक है दोस्तों, कोई सवाल तो नहीं, कोई बात तो नहीं, क्लियर है जी? जी सर, बल्कि क्लियर. मंडे से हम लोग, मैंने कहा ना मंडे से हम आखिर में एक, बल्कि शुरू में ही हम कुरान मजीद पढ़ लिया करेंगे. आप तो बावजू होते हैं ना, आप तो खवातीन है भी नहीं, मेरे पास खवातीन होती हैं, तो चलो आप सुबह सुबह ये होता है कि चलो नमाज पढ़ लिया करेंगे आप, और हम बैठ के कुरान मजीद पढ़ लिया करेंगे, ठीक है. वजू हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता. खैर है. तो थोड़ा सा हम ना कोशिश करेंगे कि बस एक सफ़ा पढ़ लिया करें, थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर, ताकि आप दोनों की जो है ना वो ये नाजरा भी ठीक हो जाए हम सबका, और साथ में हम अरबी भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा है ना? बहुत अच्छा था, बहुत. हाँ ठीक है इंशाल्लाह. चले जाने, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह.